दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि हम आपको 40 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जिसे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी शलाका, ऑप्शन डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 ही तद्भव शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पगड़ी रख घी रख लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ऑप्शन बी पढ़ लिख कर भी अनुभवीन है। ऑप्शन सी निर्लज होकर कुछ पाना। ऑप्शन डी बदनामी से बुरा नेकनामी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्लज होकर कुछ पाना ही पगड़ी रख घी रख लोकोक्ति का सही अर्थ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी नभ। तो ओम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष। यानी कि अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये तीनों ही ओम का पर्यायवाची शब्द है और ये ऑप्शन सी है पीयूष, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलछ्या, ऑप्शन सी असूर्यम्पस्या, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असूर्यमस्या ही, जो स्त्री सूर्य भी न देखे उसके लिए सही शब्द है। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है अज्ञ का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे ही अज्ञ कहेंगे। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि किन शब्द के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है। ऑप्शन बी है सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। ऑप्शन सी है मोहन बाजार गया था। ऑप्शन डी मोहन बाजार क्यों जाना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहन को बाजार क्यों जाना था। यही प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग है या फिर वाक्य है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से शुद्ध या फिर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए दधीची, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ ही अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और बाकी जो 3 शब्द है ये शुद्ध हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। ऑप्शन ए है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी हिंदी। तो खड़ी बोली को हिंदी से और किन नामों से जाना जाता है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जो सही नाम है वो है कौरवी। फिर है 10वें नंबर का क्वेश्चन जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो अभी क्रिया हो रही है उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान। यानी कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम सामान्य वर्तमान कहेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन चरण कमर में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो चरण कमल में जो समास है वो है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर है 12वें नंबर का क्वेश्चन जहाँ पर लिखा हुआ है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हो गया। यानी कि जो नयन है उसे आप शुद्ध में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए ने प्लस अन, ऑप्शन बी ने प्लस अयन, ऑप्शन सी न प्लस अन, ऑप्शन डी नए प्लस अन। तो इसका करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ने प्लस अन ही नयन का सही संधि विच्छेद होगा।
फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि दोस्तों आपको हर साल बीएड और डीएड के एग्जाम में गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जहाँ से ही 5 नंबरों क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो आपको जो गद्यांश आएगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, जहाँ पर आपको हम गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ के बता देते हैं। उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि आपको इस गद्यांश को ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर है, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धि वीरता है, जिसमें अज्ञात पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रत्यय दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्तित नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हमने इस गद्यांश को पढ़ के बता दिए हैं और आपको इनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको सही जवाब देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 13 में प्रश्न है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, जिसे हमने गद्यांश में आपको पढ़ के बताए हैं। तो उसी तरह आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन ए वाकवीरता, ऑप्शन बी दानवीरता, ऑप्शन सी युद्धवीरता, ऑप्शन डी दयावीरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध वीरता। सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता है, जिसे हमने गद्यांश को पढ़ते समय आपको बताए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। यानी कि जो सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता है के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। ऑप्शन ए चतुराई और भीरतु, ऑप्शन बी है चंचलता और अस्थिरता, ऑप्शन सी है धृष्टा और साहस, ऑप्शन डी है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज युद्ध वीरता के लिए यहाँ पर सही अपेक्षित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। ऑप्शन ए उत्साह के अंतर्गत, ऑप्शन बी वीरता के अंतर्गत, ऑप्शन सी युद्ध के अंतर्गत, ऑप्शन डी दान के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह के अंतर्गत ही उत्कंठापूर्ण आनंद लिया जाता है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। ऑप्शन ए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ऑप्शन बी कर्मवीर और धर्मवीर, ऑप्शन सी अध्यवसायी और ईमानदार, ऑप्शन डी शूरवीर और परिश्रमी। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के लिए कितने भेद दिए हैं या फिर कौन कौन से भेद दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ये 3 प्रकार के भेद दिए हैं, जिसे दोस्तों हमने गद्यांश को पढ़ते समय आपको बताए थे। तो इस तरह आपको गद्यांश को सॉल्व करते जाना है। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। यानी कि जो उत्साह के प्रकार है उसे किस आधार पर तैयार किए गए हैं। ऑप्शन ए उत्साह के आधार पर, ऑप्शन बी दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन सी पीड़ा या आघात के आधार पर, ऑप्शन डी कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी रुक्ष, ऑप्शन सी साबुत, ऑप्शन डी गाफिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुक्ष। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो आपको बताना है कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो एक शब्द है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है द्विज। द्विज ही चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए एक शब्द हो जाएगा। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी श्याम हंसता है, ऑप्शन डी माँ स्वेटर बुनती है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ स्वेटर बुनती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको बता दिए हैं कि आपको एग्जाम में अगर गद्यांश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।